गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं क्लास? जैसा कि हम लोगों ने कल सिंथेसिस की एक सीरीज जो चल रही थी उसको सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना ये सीखा था। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि कल का सेशन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने कुछ नोट किए हैं, सो इट विल बी कंटिन्यूड। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक, द बुलक वाज हेफ्टी। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स लिखे थे, जिसे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग जीरेंड, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स, बाय यूजिंग कंजंक्शन, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एंड बाय यूजिंग phrase in apposition by using adverb TOO। तो ये सारे मेथड्स थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब आपको ये चूज करना होगा कि आप कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको जिस करना है। सो लेट अस सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, द टाइगर वाज हंग्री। ये हंग्री वर्ड टाइगर का विशेषता बतला रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इट मींस ये एडजेक्टिव है। एंड सेकंड वन, ही किल्ड अ बुलक, इसमें तो मेन सेंटेंस होगा आपका, द बुलक वाज हेफ्टी। ये हेफ्टी भी बुलक को क्वालिफाई कर रहा है, बुलक की विशेषता बतला रहा है। तो हम कह सकते हैं अ टाइगर, अब टाइगर की विशेषता हंग्री, तो ये हो गया अ हंग्री टाइगर। अ हंग्री टाइगर चूंकि एडजेक्टिव है तो उसी वर्ड के पास में रखेंगे जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। और यहां से लेते हैं किल्ड, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ बुलक की विशेषता हेफ्टी, तो ये हो गया हेफ्टी बुलक। ठीक है, तो ये सिंगल सेंटेंस बन गया। तीन सेंटेंस को मिला के हमने एक ही सिंगल सेंटेंस बना दिया, हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ टेक द सेकंड सेंटेंस, ही हैज 4 चिल्ड्रन, ही हैज टू सपोर्ट देम। मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाउ टू यूज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1। तो आप यहाँ देखेंगे 2 + V1 यूज में आया है, तो हम यहाँ करेंगे ही हैज 4 चिल्ड्रन, और यहां से सिर्फ ये पार्ट ले लीजिए, टू सपोर्ट, और ये सेंटेंस हो गया चेंज, सिंपल में सिंथेसाइज हो गया। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, ही इज अ ट्रू पैट्रियट, ही विल नॉट बिट्रे हिज कंट्री। अब यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव टाइप का कुछ नहीं है, कोई इन्फिनिटिव नहीं है, कोई यहाँ जीरेंड का यूज नहीं हो सकता। तो हम लोग देखते हैं कि ही इज अ ट्रू पैट्रियट, यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। वह एक सच्चा देशभक्त है, वह अपने कंट्री को धोखा नहीं देगा। तो आप कह सकते हैं कि सच्चा देशभक्त होने के कारण वह अपनी कंट्री को धोखा नहीं देगा। तो होना, होना आ रहा है, इट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, जीरेंड यूज कर सकते हैं आप, बीइंग अ ट्रू पैट्रियट। बीइंग, इज से बना बी और उसी में लगाइए आईएनजी, बीइंग अ ट्रू पैट्रियट, कॉमा लगाइए, ही विल नॉट बिट्रे हिज कंट्री। समझ में आया क्लास? किसका यूज किया हम लोगों ने, बी में आईएनजी ऐड कर दिया। और लास्ट सेंटेंस देखेंगे, ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल, वो बीमार है, वो स्कूल गया। इसका मतलब दो अपोजिट आइडियाज आ रही हैं। तो हमें क्या करना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, मतलब बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल गया, तो इट विल बी ही इन स्पाइट ऑफ। ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ
और वाज से बनाइए बी, उसमें लगाइए आईएनजी, बीइंग इल, और बाकी सेंटेंस कॉपी कर दीजिए। ही वेंट टू स्कूल। क्लियर क्लास? समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया 4 सेंटेंस को। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम लोग कॉपी करते हैं। आप इसका ले लीजिए चाहे तो स्क्रीनशॉट, चाहे आप इसको कॉपी कर लें, और फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। तो क्लास हम लोगों ने दूसरा सेट यहाँ नोट किया, दैट इज टू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो फर्स्ट पार्ट आपका देखते हैं। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक बहुत ग्रेट पोएट थे। ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखी। इट इज अ फेमस बुक, जो कि एक फेमस बुक थी। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट, उनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए 2 रूल लगेंगे। एक तो हम ये फ्रेज इन अपोजिशन करेंगे, इसका मतलब टैगोर की विशेषता बतलाने वाला एक फ्रेज, अ ग्रेट पोएट। ये देखिए अ ग्रेट पोएट, ये टैगोर के पास में लिखने वाले हैं। टैगोर अ ग्रेट पोएट, तो टैगोर अ ग्रेट पोएट, इनकी विशेषता हो गई। अब यहां से लीजिए वर्ब, was awarded the Nobel Prize for what? His book. राइटर हैं तो for his book, नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस बुक। अब ये इस बुक की विशेषता क्या है? फेमस बुक है। फॉर हिज फेमस बुक, और उसका क्या नाम है? द गीतांजलि। इस तरह से हम लोगों ने इसको किया। यहाँ पर देखिए हमने फ्रेज इन अपोजिशन लगाया, टैगोर अ ग्रेट पोएट, और ये मेन सेंटेंस था, वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। किस चीज के लिए मिला? फॉर हिज। अभी यहाँ इसकी एडजेक्टिव है फेमस बुक, तो फॉर हिज फेमस बुक, और उस बुक के लिए दूसरी विशेषता है कि वो जिसका नाम गीतांजलि था, तो द, वो फेमस बुक द गीतांजलि। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 4 सेंटेंस के सेट को सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज किया। करेक्ट? ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। कोई अगर इशू है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द सनसेट, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया। द सन एक सब्जेक्ट, द स्टार्स दूसरा सब्जेक्ट। मैंने बताया था इस केस में आपको लगाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जहां पर पार्टिसिपल का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे द सन, कॉमा लगा दीजिए, हैविंग सेट। यहाँ पास्ट, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सूरज के छिपने में, सन स्टार्स के आने में गैप है, इसलिए हम हैविंग प्लस V3 लगाएंगे। हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो ये होगा सेंटेंस आपका सिंगल। नाउ द नेक्स्ट वन, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ही गिव्स फ्री कंसल्टेशन टू द पुअर। तो आप कह सकते हैं कि माई ब्रदर अ डॉक्टर गिव्स, माई ब्रदर, अब ब्रदर की विशेषता बतलाने वाला फ्रेज अ डॉक्टर, यहां लिख लीजिए अ डॉक्टर, और यहां से लीजिए मेन वर्ब गिव्स,
फ्री कंसल्टेशन या फ्री एडवाइस टू द पुअर। मेरा जो भाई है, जो डॉक्टर है, वो गरीबों को फ्री एडवाइस देता है, फ्री कंसल्टेशन देता है। नाउ द नेक्स्ट वन, ही वेंट टू द फील्ड, ही सॉ अ स्नेक देयर। तो वह खेत पर गया, उसने वहां एक सांप देखा। आप कह सकते हैं कि खेत जाने पर उसने सांप देखा, तो आप कह सकते हैं यहाँ ऑन गोइंग। अब वेंट से बना गोइंग टू द फील्ड। हमने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस को हमने नॉन फाइनाइट में चेंज कर लिया, जीरंड में विथ ऑन प्रीपोजिशन के साथ। फील्ड, ही सॉ अ स्नेक। अब देयर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो फील्ड के लिए आया है, फील्ड हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो क्लास इस तरह से ये दूसरा सेट 4 सेंटेंस का हम लोगों ने किया। अब आते हैं थर्ड सेट की तरफ। लेट मी राइट इट डाउन, लिख लेते हैं इसको। तो क्लास हम लोगों ने नेक्स्ट सेट कॉपी कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो इट वाज अ फाइन डे, वी डिसाइडेड टू गो फॉर द पिकनिक। तो क्लास आप देखिए यहाँ पर इट एक सब्जेक्ट, वी दूसरा सब्जेक्ट। मैंने बताया था इस केस में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, तो इससे पहले जो वीडियोस मैंने डाले हैं उन पर जाइए, उनको वॉच करिए। पूरा 1 to 4 पार्ट्स हैं सिंथेसिस के, उनको कंप्लीट देखने के बाद आप फिर से वापस आ जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। नाउ तो करना क्या है, जब हम पार्टिसिपल का यूज सब्जेक्ट के बाद कर दें तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो इट, अब वाज है तो बीइंग, इट बीइंग अ फाइन डे, इट बीइंग अ फाइन डे, और यहां लगाइए वी डिसाइडेड टू गो फॉर द पिकनिक। तो इस तरह से जब हम बीइंग अ फाइन डे, यानी बीइंग क्या है, ये पार्टिसिपल है, इट के बाद अगर इसका यूज कर रहे हैं तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जो कि इस सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर दे रहा है, इंडिपेंडेंट कर दे रहा है, और ये यूज हुआ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब आते हैं सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, शी इज वेरी क्लेवर, शी कैन नॉट बिफूल हर। जब देखिए वेरी का सेंस आ रहा है तो आप यहाँ लगाइए एडवर्ब टू, TOO2। तो आप कह सकते हैं शी इज, वेरी की जगह TOO2 लगा दीजिए, टू क्लेवर, उसके बाद टू बी बिफूल्ड, क्योंकि उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता तो पैसिव में इसको लिखेंगे टू बी बिफूल्ड। समझ में आया क्लास? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ही वाज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। तो ही वाज, यहां भी वेरी सेंस आ रहा है, सेम पैटर्न पे। ही वाज TOO स्लो, और यहां से मेन वर्ब से पहले टू लगा दिए, टू विन द रेस, और बाकी पोर्शन छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंगल फाइनाइट और पूरे सेंटेंस में आई है, सेंटेंस हो गया सिंपल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, द थीफ वाज कॉट, द पुलिस रिटर्न्ड। यहाँ देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट है, थीफ एक सब्जेक्ट, पुलिस दूसरा सब्जेक्ट। तो यहाँ भी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करने वाले हैं, तो हो जाएगा द थीफ। अब वाज कॉट को बीइंग कॉट, कॉमा पुट करिए, देन द पुलिस returned to the police station. Sorry.
एंड द नेक्स्ट वन, साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। यहां भी वेरी का सेंस आ रहा है, TOO लगा दीजिए। साधना इज TOO वीक, और सब कुछ छोड़ के वॉक मेन वर्ब है, उससे पहले लगाइए टू, वॉक प्रॉपरली। क्लियर क्लास? तो ये हम लोगों ने अभी तक 13 सेंटेंसेस किए। इस सेट में हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे हम लोग सिंपल टू सिंपल सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस राइट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो क्लास ये हम लोगों ने नेक्स्ट सेंटेंसेस कॉपी कर लिए। नाउ लेट अस डू देम। इनको करके देखते हैं कैसे इनको चेंज करने वाले हैं हम लोग। तो आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में अपने फ्रेंड से मिला। द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब अप्रत्याशित, मतलब बिना किसी प्रत्याशा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो आप इसको बना लीजिए एडवर्ब, और ये हो जाएगा आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। I met my friend in the train unexpectedly. आप एक काम और कर सकते हैं, जस्ट लेट मी मेक बेटर एट चॉइस। इसको हम लोग लिखेंगे दूसरे तरीके से, आई अनएक्सपेक्टेडली। चूंकि ये है एडवर्ब, इसको रखेंगे वर्ब के पास। आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। क्लियर क्लास? Okay, now the next one. He gave the advice, he helped them liberally. उसने उन्हें सलाह दी, उसने उनकी मदद लिबरली की। आप एक ही सेंटेंस बना लीजिए, he helped them liberally by giving advice. उसने उन्हें सलाह देकर, सॉरी गिविंग है ये, गिविंग, सलाह देकर। तो बाय गिविंग मतलब पार्टिसिपल का यूज हुआ, बाय गिविंग एडवाइस। नाउ द नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी डन, इट कैन नॉट बी कॉस्ट। इट कैन नॉट बी, द कॉस्ट कैन नॉट बी काउंटेड। कॉस्ट कैन नॉट बी काउंटेड मीन्स विदाउट एनी कॉस्ट कह सकते हैं। इट मस्ट बी डन विदाउट एनी कॉस्ट। कॉस्ट कैन नॉट बी काउंटेड का मतलब ही हुआ कि बिना किसी कॉस्ट के, कॉस्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू। अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हमें लगाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो हो जाएगा द बैटल वाज को बनाइए बीइंग में, बीइंग ओवर, कॉमा, द एनिमी withdrew. And the last sentence, her husband died, she heard the news, she fainted. उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने न्यूज सुनी, वो बेहोश हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं अपने हस्बैंड के डेथ की न्यूज सुनकर वो बेहोश हो गई। तो सुनकर के लिए ऑन, या सुनने पर, ऑन हियरिंग द न्यूज of her husband's death, husband's apostrophe लगाइए डेथ,
शी फेंटेड। मेन सेंटेंस हमारा शी फेंटेड है, बाकी को हम लोगों ने बना लिया नॉन फाइनाइट। तो क्लास आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको पॉज करके नोट कर लें। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को कॉपी करने। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे आज सिंपल टू सिंपल की प्रैक्टिस। तो क्लास ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए हम लोगों ने 18 सेंटेंस तक किया था, अब 19th करने वाले हैं। तो आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। तो मैं अपना काम टाइम से फिनिश करूंगा, मैं श्योर हूं। तो श्योर हूं का मतलब ये हो, श्योर को चेंज कर लीजिए श्योरली में। तो आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, तो आई विल श्योरली फिनिश। आई विल, चूंकि एडवर्ब है तो वर्ब के पास रखेंगे, बेहतर होगा। आई विल श्योरली फिनिश द वर्क इन टाइम, समय के अंदर। नाउ द नेक्स्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। तो आप कह सकते हैं कि यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। तो यू विल नॉट सक्सीड। अब यहां देखिए बिना काम किए, तो विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन मेहनत किए, तो ये पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, विदाउट वर्किंग हार्ड। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, द सन रोज। यहां भी देखिए द सन रोज, द बॉयज वेंट। मैंने बताया था जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो उस केस में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर इट। तो द सन, अब सूरज निकलने में, बॉयज के जाने में गैप है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करिए, हैविंग राइजन, कॉमा द बॉयज वेंट टू स्कूल। क्लियर क्लास, समझ में आ रहा है? नाउ टेक द नेक्स्ट वन। मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 lakhs फॉर इट। तो जहां कॉस्ट की बात आती है फॉर लगा लेते हैं, तो हो जाएगा मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, और यहीं पर लगाते हैं फॉर 20 lakhs। 20 लाख में बेचा होगा, वही मिला है 20 lakhs। And the last one of this set, he admitted his error, he expressed his regret। तो उसने अपनी गलती मान ली, उसने अपना रिग्रेट एक्सप्रेस किया। तो कह सकते हैं he expressed his regret for his error हो गया, for his error। ठीक है क्लास। तो अब आते हैं कुछ बचे हुए सेंटेंसेस। इस सेट में ज्यादा तो नहीं बचे हैं, बस हम लोग उसको करते हैं कॉपी और करते हैं इसको कंप्लीट आज के डेट में, सिंपल टू सिंपल।